बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ ज़ीशान अलवी। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो कौन कौन सी ऐसी हालतें हैं कि जिसकी वजह से रोज़ा मकरूह हो जाता है, टूटता नहीं है। बिला ज़रूरत किसी चीज़ को चबाना या नमक वगैरह चखकर थूक देना, टूथपेस्ट या मंजन या कोयला से दांत साफ करना भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। तमाम दिन हालत जनाबत में बगैर गुस्ल किए रहना, किसी मरीज को अपना खून देना जो आजकल डॉक्टरों में राइज है, ये भी इसमें दाखिल है। गीबत यानी किसी की पीठ पीछे इसकी बुराई करना यह हाल में हराम है। रोज़ा में इसका गुनाह और बढ़ जाता है और मकरूह हो जाता है। रोज़ा में लड़ना झगड़ना, गाली देना, हाँ इंसान को या किसी बेजान चीज़ को या जानदार को, उनसे भी रोज़ा मकरूह हो जाता है। रोज़ा मकरूह होने का मतलब क्या है कि रोज़े के अजर व सवाब में कमी वाक़िया हो जाती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो अमल, रद्द अमल, एक्शन, रिएक्शन। तो हर अमल का एक रद्द अमल है। ऐसे ही रोज़ा रखने का आउटपुट और रिजल्ट क्या है कि उसमें अल्लाह ताला उसको तकवा देते हैं। रोज़ा रखने से तकवा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जिनसे रोज़ा मकरूह होता है, तो उससे तकवा की दौलत नहीं मिलती, रोज़े के अजर व सवाब में कमी वाक़िया हो जाती है। तो इसलिए रोज़ा रखें जैसा कि उस पे रोज़ा रखने का हक है, ताकि हमें उसे रोज़ा रखने का 100% फ़ायदा हासिल हो। आप अगर मेरी इस वीडियो से इंस्पायर हैं तो सब्सक्राइब के ज़रिए से मुझे इंस्पायर करें। अगली मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।